हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अलवर शिक्षक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस पीपीटी में आगामी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन्हें ध्यानपूर्वक समझे। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मेरी पीपीटी को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मुझे आप लोगों के लिए पीपीटी बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी समय लगता है। उसके बावजूद आप मेरी पीपीटी को देख तो लेते हैं, परंतु सब्सक्राइब व लाइक नहीं करते। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी पीपीटी को लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी लिखा करें, ताकि मैं आगामी पीपीटी आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स के अनुसार तैयार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में किन जल स्रोतों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ए तालाब, बी नहर, सी कुएं एवं नलकूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी कुएं एवं नलकूप। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में बहने वाली किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? ए लूनी नदी, बी कातली नदी, सी घग्गर नदी, डी माही नदी। तो इसका उत्तर होगा सी घग्गर नदी को। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोम नदी, बी जाखम नदी, सी माही नदी, डी चंबल नदी। तो इसका उत्तर होगा सी माही नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? ए कोटा, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी चित्तौड़गढ़। तो इसका उत्तर होगा डी चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 5, किन दो नदियों के संगम स्थान को सामेला कहा जाता है? ए बेड़च और बनास, बी परवन और कालीसिंध, सी कालीसिंध और आहू, डी चंबल और बनास। तो इसका उत्तर होगा सी कालीसिंध और आहू। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में बहने वाली किस नदी में भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? ए बनास नदी, बी चंबल नदी, सी माही नदी, डी पार्वती नदी। तो इसका उत्तर होगा बी चंबल नदी। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए जसवंत सागर बांध, बी जवाई बांध, सी जाखम बांध, डी बाकली बांध। तो इसका उत्तर होगा सी जाखम बांध। प्रश्न नंबर 8, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए चर्म उद्योग, बी कीटनाशक उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, डी रंगाई एवं छपाई उद्योग। तो इसका उत्तर होगा डी रंगाई एवं छपाई उद्योग। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए लूनी नदी, बी बनास नदी, सी चंबल नदी, डी माही नदी। तो इसका उत्तर होगा डी माही नदी। प्रश्न नंबर 10, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ए लूनी नदी, बी माही नदी, सी बनास नदी, डी जाखम नदी। तो इसका उत्तर होगा सी बनास नदी। प्रश्न नंबर 11, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए चंबल नदी पर, बी बनास नदी पर, सी कोठारी नदी पर, डी माही नदी पर। तो इसका उत्तर होगा ए चंबल नदी पर। प्रश्न नंबर 12, विलास सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए कोटा, बी बूंदी, सी उदयपुर, डी झालावाड़। तो इसका उत्तर होगा बी बूंदी। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए सतलज नदी, बी लूनी नदी, सी घग्गर नदी, डी बनास नदी। तो इसका उत्तर होगा सी घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के किस झील में नेहरू गार्डन स्थित है? ए फतेह सागर झील, बी पिछोला झील, सी राजसमंद झील, डी डिडवाना झील। तो इसका उत्तर होगा ए फतेह सागर झील। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के किस जिले में नवलखा सागर झील स्थित है? ए टोंक, बी बूंदी, सी कोटा, डी हनुमानगढ़। तो इसका उत्तर होगा बी बूंदी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर बहती है? ए लूनी नदी, बी खाली नदी, सी कोकणी नदी, डी सुकड़ी नदी। तो इसका उत्तर होगा सी कोकणी नदी। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए नक्की झील, बी राजसमंद झील, सी फतेह सागर झील, डी जयसमंद झील। तो इसका उत्तर होगा डी जयसमंद झील। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए नक्की झील, बी आना सागर झील, सी जयसमंद झील, डी पुष्कर झील। तो इसका उत्तर होगा सी जयसमंद झील। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का पड़ो बांध किस नदी पर स्थित है? ए सिंधु नदी, बी ब्यास नदी, सी रावी नदी, डी हरका नदी। तो इसका उत्तर होगा बी व्यास नदी। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में बहने वाली किस नदी में कनक सागर बांध स्थित है? ए कोठारी नदी, बी बनास नदी, सी मेज नदी, डी सतलज नदी। तो इसका उत्तर होगा सी मेज नदी। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में स्थित बजाज सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए माही नदी, बी सरस्वती नदी, सी पार्वती नदी, डी गंभीरी नदी। तो इसका उत्तर होगा ए माही नदी पर। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? ए बनास नदी को, बी लूनी नदी को, सी माही नदी को, डी सरस्वती नदी को। तो इसका उत्तर होगा बी लूनी नदी को। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? ए चंबल नदी को, बी लूनी नदी को, सी माही नदी को, डी सरस्वती नदी को। तो इसका उत्तर होगा ए चंबल नदी को। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? ए बनास नदी को, बी चंबल नदी को, सी कोठारी नदी को, डी घग्गर नदी को। तो इसका उत्तर होगा डी घग्गर नदी को। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो ए बनास नदी, बी चंबल नदी, सी माही नदी, डी पार्वती नदी। तो इसका उत्तर होगा ए बनास नदी। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए तारागढ़ पर्वत श्रृंखला, बी जरगा पर्वत श्रृंखला, सी अरावली पर्वत श्रृंखला, डी नाग पर्वत श्रृंखला। तो इसका उत्तर होगा सी अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान के किस जिले में भारत का प्रथम गैस भूमिगत बिजली घर स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी नागौर, सी जोधपुर, डी सिरोही। तो इसका उत्तर होगा बी नागौर। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र स्थित है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी रावत भाटा, डी चित्तौड़गढ़। तो इसका उत्तर होगा सी रावत भाटा। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ए खेर, बी सागवान, सी खेजड़ी, डी पीपल। तो इसका उत्तर होगा सी खेजड़ी। प्रश्न नंबर 30, किस वृक्ष को राजस्थान का सागवान वृक्ष कहते हैं? ए खेजड़ी, बी रोहिड़ा, सी बबूल, डी बरगद। तो इसका उत्तर होगा बी रोहिड़ा। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी चित्तौड़गढ़, डी सिरोही। तो इसका उत्तर होगा ए उदयपुर। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान के संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया? ए हीरेलाल शास्त्री, बी जय नारायण व्यास, सी मोहनलाल सुखाड़िया, डी हरिदेव जोशी। तो इसका उत्तर होगा सी मोहनलाल सुखाड़िया। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 30 मार्च 1949, सी 1 मार्च 1950, डी 31 मार्च 1951। तो इसका उत्तर होगा बी 30 मार्च 1949। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान के कितने संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका उत्तर होगा ए 2, जोधपुर व बीकानेर।
प्रश्न नंबर 35, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ए मैकमोहन रेखा, बी डूरंड रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 36, राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, डी उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। तो इसका उत्तर होगा बी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? ए लाल मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा सी जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? ए उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा ए उदयपुर। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? ए बीकानेर में, बी उदयपुर में, सी खेतड़ी में, डी डिडवाना में। तो इसका उत्तर होगा सी खेतड़ी में। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी उड़ीसा। तो इसका उत्तर होगा सी पंजाब से। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान राज्य की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से सटी है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर होगा बी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 42, राजस्थान का निम्नतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। तो इसका उत्तर होगा ए बीकानेर। इसी का ही पार्ट सेकंड, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो इसका उत्तर होगा बी जैसलमेर। प्रश्न नंबर 43, राज्य के किस जिले को राजस्थान की देवनागरी कहा जाता है? ए जालोर, बी सिरोही, सी जयपुर, डी उदयपुर। तो इसका उत्तर होगा बी सिरोही जिले को। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है? ए जालोर, बी जैसलमेर, सी कोटा, डी सिरोही। तो इसका उत्तर होगा ए जालोर। प्रश्न नंबर 45, राजस्थान के किस जिले को म्यूजियम सिटी कहा जाता है? ए जोधपुर जिले को, बी जयपुर जिले को, सी जैसलमेर जिले को, डी उदयपुर जिले को। तो इसका उत्तर होगा सी जैसलमेर जिले को। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? ए जैसलमेर को, बी जयपुर को, सी उदयपुर को, डी प्रतापगढ़ को। तो इसका उत्तर होगा ए जैसलमेर को। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। तो इसका उत्तर होगा बी बीकानेर। प्रश्न नंबर 48, राजस्थान के किस जिले को बागानों की भूमि अथवा फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, डी उदयपुर। तो इसका उत्तर होगा सी गंगानगर को। प्रश्न नंबर 49, राज्य के किस जिले में राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। तो इसका उत्तर होगा बी उदयपुर जिले में। प्रश्न नंबर 50, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है? ए बीकानेर, बी प्रतापगढ़, सी अजमेर, डी जोधपुर। तो इसका उत्तर होगा सी अजमेर जिले में। मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी पीपीटी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं। धन्यवाद।